साइबर ठगी के 3 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय बरहिया में सीएससी यूजर पासवर्ड दूसरे साथी को देने के बाद करोड़ों का ठगी करने वाले साइबर क्राइम के 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका तार दूसरे राज्य में खबर होने का है। लखीसराय जिले के बरहिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुआस निवासी नीतीश कुमार पेशर शंकर मंडल शाकिन जुआस निवासी को साइबर क्राइम के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक सीएससी चलाता था। यह अपने सीएससी के खातों का साठ गांठ कर अपना यूजर और पासवर्ड जान पहचान वाले को बांट देता था, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर रुपये का लेन देन किया गया है। जबकि इस खातेदारी को कई राज्यों की पुलिस भी ढूंढने में लगी थी। इसके एक साथी एक और व्यक्ति की सूचना मिला, जो कि लखीसराय पचना रोड बाईपास चौक के पास बैठा हुआ तथा कहीं जाने के फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर प्रभारी पुलिस उपाध्यक्ष आकाश कुमार ने अपने दल बल के साथ उक्त स्थानों पर छापेमारी कर राज किरण कुमार पिता किशोरी पासवान शाकिन नौरंगा थाना बिंद जिला नालंदा को गिरफ्तार किया, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा अपना सीएससी का यूजर पासवर्ड दिया था, जो कि कई दस्तावेज में फिर बदल ओरिजिनल सर्टिफिकेट रेलवे परीक्षा और सीएससी जेसीसी परीक्षा डीआरओ परीक्षा में सेटिंग करने का काम करता था। यही नहीं, सीएससी लिकेट आई भी करेंट अकाउंट पर हर दिन 5 से 40 हजार रुपये टर्म ओवर करते हुए अब तक 1.5 करोड़ का रुपया जमा किया था। एक दिन 40 हजार का लेन देन किया। पूछताछ पर बताया कि यूजर और पासवर्ड अपने नजदीकी मित्र नीतीश पटेल के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं जैसे बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति सिविल कोर्ट आयोजित होने वाली परीक्षा और एटीएम परीक्षा सहित कई कार्यों को अंजाम देता था, जिसके बाद बदले पैसा जमा हुआ था। इस संबंध में लखीसराय पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि बीते 20 तारीख को साइबर पुलिस को सूचना मिला था कि एक बरहिया जुआस निवासी नीतीश कुमार अपना सीएससी सेंटर का यूजर और पासवर्ड का लिंक एक व्यक्ति को दिया, जो कि भाड़े पर 60 गांठ कर पहले दिन 40 हजार रुपये दिया था, फिर हर दिन 5 हजार रुपये तय किया था। इस यूजर और पासवर्ड के कुल 1 करोड़ से अधिक रुपये का लेन देन किया गया था। इसकी सूचना अन्य राज्यों को भी मिला था, जिसकी तलाश अन्य राज्य की पुलिस भी कर रही है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार, राज किरण कुमार और नीतीश पटेल की गिरफ्तारी हुई। इसके पास कई बैंक के पासबुक भी बरामद किया गया है। इसके पास से अन्य कंप्यूटर सामग्री, कई सर्टिफिकेट भी बरामद के साथ इसे पास एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, सीपीयू, एक पास स्कैनर, आईआरसी स्कैनर 16 मूल्य शैक्षणिक। 30 जनवरी को साइबर थाना लखीसराय को यह सूचना मिली कि बरहिया जुआस निवासी नीतीश के द्वारा जो सीएससी सेंटर चला रहा था, अपने लिंक और पासवर्ड को एक व्यक्ति को जो साइबर ठगी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको भाड़े पर उपलब्ध कराया। उसने 40 हजार रुपया तत्काल लिया और प्रत्येक दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये उसे देने थे। और उस लिंक और पासवर्ड का यूज करते हुए साइबर ठगी से संबंधित सरगना ने 24 से 48 घंटे के भीतर लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की निकासी विभिन्न जगह से कर ली। इस सूचना के आलोक में डीएसपी प्रोबेशनर आकाश के नेतृत्व में टीम गठित हुई, जिसमें साइबर थाना से विंध्याचल इंस्पेक्टर, साइबर थाना से ही चंद्रवीर सब इंस्पेक्टर और डीआईयू से अनामिका सोनी और साइबर थाना से रत्नेश साथ ही सशस्त्र बल को शामिल किया गया। टीम के द्वारा आरंभिक कार्रवाई करते हुए सबसे पहले नीतीश और उसके एक सहयोगी को पकड़ा गया,
जिसका नाम राजकिरण था। दोनों से पूछताछ हुई। नीतीश ने यह बतलाया कि उसने राजकिरण को अपना लिंक और पासवर्ड दिया था। फिर राजकिरण ने बतलाया कि उसने नालंदा निवासी नीतीश पटेल को वो लिंक और पासवर्ड उपलब्ध कराया था और यह निकासी हुई है। तीनों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों से पूछताछ हुई है। नीतीश पटेल के कमरे से कई एक बैंकों के पासबुक मिले हैं। उससे जब यह पूछताछ किया गया तो उसने बतलाया कि एक गिरोह है जिसके द्वारा विभिन्न भोले भाले आदमियों से पासबुक खुलवाया जाता है और उसका पासबुक भाड़े पे लिया जाता है और इस साइबर ठगी में उसका उपयोग किया जाता है। उसके कमरे के सर्च के दौरान लैपटॉप मिले हैं, कई बैंकों के पासबुक मिले हैं, एटीएम कार्ड्स मिले हैं, प्रिंटर मिले हैं, कीबोर्ड वगैरह मिले हैं और स्कैनर वगैरह मिले हैं। साथ ही कई एक परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे ये लगता है कि उक्त परीक्षा में इन लोगों ने उसको परीक्षा दिलवाया है सेटिंग करके, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। अभी पूछताछ चल रही है। दूसरे स्टेट की भी पुलिस इन लोगों को खोज रही है, स्पेशली महाराष्ट्र की पुलिस। हम लोग वहाँ की पुलिस को सूचित कर रहे हैं और अभी इससे पूछताछ जारी है। ये पासबुक जो भाड़े पे देते हैं इनका क्या चार्ज क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि सीएससी संचालक का रेंट 5,000 रुपया प्रत्येक दिन का था और उसने 40,000 शुरू में लिए थे। उसी तरह से विभिन्न जो लड़के इससे जुड़े हुए हैं उसका काम था कि भोले वाले लोगों को तैयार करना, उसका पासबुक खुलवाना और उस पासबुक का या तो एटीएम ले लेते थे या फिर पासबुक अपने पास रखते थे और उसको 1,000 रुपया महीना, किसी को 2,000 रुपया महीना वो देते थे। ये आरंभिक पूछताछ में ये साइबर ठगी के अलावा परीक्षा में भी अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे तो प्रारंभिक स्तर पे ऐसा लग रहा है। विभिन्न तरह के एडमिट कार्ड्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ जो शपथ पत्र लेना होता है स्टूडेंट से उस तरह का है। तो ये अनुसंधान में ही पता चल पाएगा स्पष्ट रूप से कि सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन गतिविधि संदेहास्पद लग रही है।